हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। देखो, या तो ये वीडियो आप देखनी स्टार्ट मत करना, ठीक है ना, या फिर देखो तो पूरी देखना, ठीक है ना, क्योंकि ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए अभी के लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो एग्जाम है वो आपका होगा 28 जून से लेकर के 6 जुलाई के बीच में। ये किस बिहाव पे कह रहा हूँ, पोस्ट इसमें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको अगले 40 दिन में ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसकी जो क्या पोस्ट इसके अंदर बढ़ेगी, एग्जाम आगे जाएगा नहीं जाएगा, आपकी रणनीति इन 40 दिनों में क्या होनी चाहिए और क्या आपको रिवाइज कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हो सकता है आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है ना, तो आपका जो प्लान आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। फिर भी कुछ चीजें आपको इस वीडियो से मिल जाएगी, 5 से 7 बातें जो आप इंक्लूड करोगे अपने प्रिपरेशन के अंदर, तो आप और बेटर परफॉर्म में कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ढंग से सुनना और पूरा सुनना, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से मेरे हिसाब से 20 मिनट तक का वीडियो चला जाएगा। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस वीडियो के अंदर जितनी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे पास है वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। जो स्टेप्स मुझे लगते हैं कि लास्ट के 40 दिन में लेने चाहिए, या मैंने जो लिए थे, मुझे जो लगते थे, ठीक है ना, जो मेरे लिए मुझे सही लगते थे, वो मैं आपके साथ शेयर करने की ट्राई करूंगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपने इन जो डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं कि इन पे बातें करेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, परीक्षा तिथि क्या है, पोस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, एग्जाम आगे जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है ना। मेनली तो इसमें बातें ही करेंगे और कुछ कुछ चीजें आपको लिख के भी समझा दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपने कि देखो, पोस्ट की बात करते हैं तो 100% पोस्ट नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। फिजिक्स की पोस्ट के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि फिजिक्स की पोस्ट नहीं बढ़ेगी। अपने चैनल के ऊपर भी काफी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर पोस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो मैंने उस टाइम स्पष्ट कहा था कि फिजिक्स की पोस्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपके सामने 145 पोस्ट है। पिछली बार कितनी थी, 85 पोस्ट थी, उसमें से भी अपनी 14 खाली रही थी और 71 क्या हुई थी, फील हुई थी। तो उससे तो एग्जैक्टली डबल है ना। तो इससे ज्यादा क्या वैकेंसी चाहिए आपको सिलेक्शन लेने के लिए, अगर इसमें नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, ठीक है ना। तो पोस्ट नहीं बढ़ने वाली, ये अगर दिमाग में आपके अब तक है थोड़ा बहुत भी, 1% भी है ना, तो इसको आप निकाल सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है 28 जून से लेकर के 6 जुलाई के बीच में। ये किस बिहाफ पे कहा जा रहा है, ये इस बिहाफ पे कहा जा रहा है कि एक नोटिस वायरल हो रहा है। होता क्या है कि आरपीएससी है ना, आरपीएससी क्या करती है, सारे स्कूल्स को लेटर जाता है, ठीक है ना, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भेजता है, कोई भी भेजता है, ठीक है, डीओ की तरफ से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, अपने को उससे मतलब नहीं है अपने। तो उस लेटर के अंदर साफ लिखा हुआ है कि आरपीएससी ने स्कूल से पूछा है कि 23 से 28 जून के बीच में आपके पास कितनी सीट्स है स्कूल के अंदर एग्जाम करवाने के लिए, ओके, और कितनी सीट है, ठीक है ना। और वहां पर जो ए और बी ग्रुप के ये भी एग्जाम दिखा रखे हैं, और ए और बी दोनों ग्रुप के अंदर ही फिजिक्स नहीं है। मतलब फिजिक्स कब होगी, वो क्या है, वो 28 तक का शेड्यूल है, ठीक है ना। मतलब 28 तक आपके ये केमिस्ट्री का, मैथ का, कॉमर्स का एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है ना। और 28 के बाद आपके फिजिक्स का एग्जाम होगा, 6 तक एग्जाम खत्म हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के। तो 99.99% चांसेस है कि 28 जून से लेकर के 6 जुलाई तक आपका एग्जाम में होना चाहिए, ठीक है ना। बात करते हैं थोड़े से पढ़ने की, ठीक है ना। तो आपको अब से लेकर के एग्जाम तक आपको एटलीस्ट एक बार अपनी थ्योरी रिवाइज करनी है, ठीक है ना। ज्यादा बार नहीं बोल रहा, आज से लेकर के जब तक आपका एग्जाम होगा तब से सिर्फ एक, यहाँ से लेकर के वहां तक सिर्फ एक बार थ्योरी पढ़ देना, आप कभी पढ़ो, ठीक है ना। जैसे कोई पार्ट वाइज टेस्ट दिया, रिवीजन पढ़ा, तो एक बार थ्योरी पढ़ देना, इससे ज्यादा बार थ्योरी पढ़ने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि थ्योरी उतनी वैल्यूएबल नहीं है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन याद करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, वो क्वेश्चन ही आपको याद रहेंगे। ये सेम बात अप्लाई होती है फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर पे भी, है ना। तो थ्योरी आप जरूर देखना, ओके। और इसके बाद बात करें, थ्योरी आपको सिर्फ एक बार देखनी है, इसके अलावा क्वेश्चन करने हैं आपको, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट करने हैं, ठीक है ना, असाइनमेंट मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है, टेस्ट देने हैं। और पीवाईक्यू, पीवाईक्यू कौन से, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 बार वाले, ठीक है ना। एक तो 2022 में हुआ था अपना, 12 अक्टूबर 2022 को पेपर हुआ था, ठीक है ना, और एक अपना पेपर हुआ था 5 से 7 जनवरी 2020 के लगभग, ठीक है ना। तो वो दोनों पेपर ही आपको देखने हैं, इसके अलावा कोई पेपर आपको नहीं देखना है। इन दोनों के सोल्यूशन जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करवा रखे हैं, आप जाएंगे प्ले लिस्ट के अंदर, वहां पे आपको पीवाई की सोल्यूशन मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको फुल लेंथ देने हैं, फुल लेंथ कितने देने हैं, 5 से 10 फुल लेंथ आप एटलीस्ट दीजिए अगर आपकी तैयारी है तो। 5 किनको देने हैं, जिनकी तैयारी नॉर्मल है, ठीक है। 10 किसको देने हैं, जिसका सारा काम हो लिया, फुल लेंथ उसने दे दिए, 3 से 4 5 फुल लेंथ दे दिए, तो आप 5 फुल लेंथ अभी और लगाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, और फुल लेंथ होने कैसे चाहिए, मोस्ट रिलेवेंट फुल लेंथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिया, नेट एजुकेशन डाल दिए, आईआईटी जेई के डाल दिए, नहीं। मोस्ट रिलेवेंट होनी चाहिए, आरपीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपका स्कोर उतना ही जाना चाहिए जितना आपका आरपीएससी में जाता है, ठीक है ना। वो पता लग जाता है जब बच्चे टेस्ट देते हैं, किसी तरीके से उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है। और हमारे अकॉर्डिंग सबसे रिलेवेंट टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते हैं ऐप में जाकर के, डेल्टा टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। डेल्टा टेस्ट सीरीज नाम से एक टेस्ट सीरीज आपको दिखेगी ऐप के अंदर। ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर आपको 50+
टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको 11 12th भी है, बीएससी एमएससी भी और फुल लेंथ भी है, और ये आप अलग अलग भी बाय कर सकते हो। ये अल्फा है, ये बीटा टेस्ट सीरीज है, ये गामा टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। डेल्टा टेस्ट सीरीज के अंदर अपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 2 फुल लेंथ पेंडिंग रहे हैं अपलोड करने, बाकी सारे के सारे टेस्ट है ना अपलोड हो चुके हैं, बढ़िया फॉन्ट के साथ, शानदार क्वालिटी के साथ, शानदार एनालिसिस के साथ उनको अपलोड किया गया है। और हम प्लान कर रहे हैं 5 फुल लेंथ अपने और भी लेके आएंगे। वो डेल्टा टेस्ट तो एक अलग टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, वो तो कंप्लीट हो जाएगी लगभग मान के चलो आप 30 तारीख से पहले, ठीक है ना। उसके बाद 5 फुल लेंथ अपने और लेके आएंगे, जो एक अलग से टेस्ट सीरीज आएगी फर्मियोन नाम से, ठीक है ना, फर्मियोन नाम से टेस्ट सीरीज आएगी, जिसके अंदर 5 फुल लेंथ अलग से होंगे, ठीक है ना। वो उनके लिए है जिन्होंने 5 फुल लेंथ दे लिए, उन्हें और फुल लेंथ की आवश्यकता है, तो वो एक अलग टेस्ट सीरीज आएगी 5 टेस्ट की, वो आज आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ का आइडिया आपको ये लेना है कि आपका स्कोर अगर 250 आ रहा है ना, तो आप सेफ जोन में हो। कभी कोई नहीं बता सकता कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ठीक है ना। पिछली बार कट ऑफ जो थी वो थी 243, ये थी अपने पास जनरल की, ठीक है ना, और आई थिंक 227 ये थी ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की इससे कोई 5-7 नंबर कम कर लो, इस तरीके से थी, ठीक है ना। ये अपनी सारी कट ऑफ का आइडिया था। तो आप ये मान के चलो अगर आप 250 प्लस स्कोर कर रहे हो ना जनरल के अंदर होके, तो आपका एक सेफ स्कोर है, ठीक है ना। 250 का ही आपको टारगेट लेना है। 250 है कितने में से, 450 में से 250 प्लस आते जाते हैं तो वो आपकी रैंक जो है वो इंप्रूव होती जाती है, ठीक है ना। अब 250 आएंगे कैसे, 170 आप ऑलमोस्ट मान के चलो फिजिक्स में आप टारगेट रखिए, और 80 नंबर आप 80 मार्क्स आप टारगेट रख सकते हैं किसके अंदर, जीके वाले पेपर के अंदर, ओके। दोनों मिला के हो गए आपके 250। तो 250 अगर आपके आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में खेल रहे हैं। 40% वाले रूल का आप ध्यान रखें कि जीके के अंदर भी आपको अलग से 40% लेने हैं, और फिजिक्स के अंदर भी आपको एक अलग से 40% लेने हैं, ठीक है ना। और टेस्ट के अंदर ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, अटेम्प्ट हाई रखें, अटेम्प्ट करने से ना डरें। अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो अटेम्प्ट करने से ना डरें। कई बार होता क्या है कि हम वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो हमने पढ़ा होता है, ऐसा नहीं है भाई। आपको वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जो आपका नॉलेज कह रहा है कि भाई ये हो सकता है, ठीक है ना। रिस्क लेना पड़ेगा आपको, 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो वहां आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि ओनली जहां आप 200% श्योर हो वही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है ना। एक्यूरेसी बात करें तो एक्यूरेसी बच्चों की 80 भी आती है, 85 की भी आती है, 90 भी आती है। मुझे लगता है जिसकी 75% एक्यूरेसी आ रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हाई अटेम्प्ट की तरफ जा सकते हो आप। अटेम्प्ट की बात करें तो 120 से लेकर के 140 तक आपका अटेम्प्ट रह सकता है। मुझे इसके अंदर कोई बड़ी बात है नहीं लगती। ये मैं जो सारे पॉइंट बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ये आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एससी एसटी है तो उनकी कट ऑफ कम जाती है, तो उन्हें इतना हाई अटेम्प्ट रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने 100 तक भी रखेंगे तो भी उनका काम में चल जाएगा। प्ले ऑन योर पॉजिटिव्स, ठीक है ना, अपने पॉजिटिव्स पे खेलना है। अगर आपकी बीएससी स्ट्रॉन्ग है तो बीएससी के क्वेश्चन पे आपको ज्यादा रिस्क लेना है, ठीक है ना। आपकी 11 12 स्ट्रॉन्ग है तो आपको उनके क्वेश्चन ज्यादा हो रहे होंगे। अगर आपने नेट की तैयारी कर रखी है, उसमें बढ़िया फोड़ रखा है, तो आप नेट के क्वेश्चन जो है, जो एमएससी का पोर्शन आएगा, उस वो क्वेश्चन ज्यादा कर रहे होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन की कितने कितने आ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की बात करें अपने, तो 55 क्वेश्चन आप मान के चलो 11 12 के, 55 क्वेश्चन आप मान के चलो अपने बीएससी के, ठीक है ना, ये हो जाएंगे अपने बीएससी के, ओके। और 30 क्वेश्चन आप मान के चलो एमएससी के, ये हो गए अपने 140, और 10 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे साइकोलॉजी के, किसके, साइकोलॉजी के। ये अपना पेपर पैटर्न रहने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इससे 5-10% ऊपर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा। और एक बात हमेशा याद ध्यान रखना, वो तो बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, चाहे पेपर कैसा भी आए, चाहे पेपर आ जाए टफेस्ट आ जाए आज तक का, या सबसे इजी वाला आ जाए, ठीक है ना, जिसकी रैंक 1 आनी है ना, उसकी रैंक 1 ही आएगी। जिसको जिसको सिलेक्ट होना है ना, वो सिलेक्ट होगा ही होगा। तो इस बारे में ना सोचें कि पेपर टफ आएगा इजी आएगा। वो डिपेंड करता है कि जो पेपर सेटर है, एग्जाम बनाने वाला है, आपका जो एग्जामिनर है, वो पेपर कैसा बनाता है, उस दिन उसका मूड कैसा है, ठीक है ना, उसने रिसेंटली क्या पढ़ रखा है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और आपका लक कैसा है, इन चीजों पर भी डिपेंड करता है। किसी बैच का लक अच्छा हो तो आपने जो कन्वेंशनल तरीके पढ़ रखे हैं कि आज तक पेपर आता है, तो हो सकता है वैसे आ जाए। हो सकता है उसका दिमाग घूम गया कि नहीं भाई नया जमाना है, नए बच्चे हैं, तो नए ही पेपर आएगा, तो हो सकता है वो थोड़ा चेंज करके भी बना दे, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो अपने, अगर कोई भी पार्ट वीक आपका, तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 जून से पहले पहले, 30 जून नहीं सॉरी 30 मई से पहले पहले आप वो पार्ट भी कंप्लीट कर लीजिए, तो जो थोड़ा बहुत आपका बाकी है। जैसे किसी की एमएससी बाकी होगा, ठीक है ना, किसी ने अब तक टेस्ट पार्ट वाइज टेस्ट भाई कंप्लीट करने बहुत जरूरी है, उनके बाद आप फुल लेंथ की तरफ जाएं। किसी का बीएससी में कुछ बाकी होगा, किसी का 11th में कुछ बाकी होगा, किसी का जीके में कुछ बाकी होगा। करंट की भी बुक्स आ चुकी है, ठीक है ना, रवि कुलरिया सर है उनकी बुक आई है, विनोद स्वामी है उनकी बुक आ रखी है, गणपत सिंह सर के जो नोट्स वगैरह है टेलीग्राम पे वो फ्री ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है, ठीक है। नाना क्लासेज है, वो भी ठीक है। तो 4 कांच करंट की बुक्स है, इनमें से कोई भी एक उठा लेना, ठीक है ना, उनमें से आपका आराम से करंट का बढ़िया पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पर मैं ये चाहता हूँ कि 30 मई से पहले आप सारा फिनिश कर लें, उसके बाद 1 महीने का आपका करंट रहेगा, वो कहीं भी पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप कर लेना, ठीक है ना। जो जो नवी ने भी बुक प्रकाशित करी है, बुक लॉन्च करी है, वो लास्ट के 1 मंथ का जो करंट अपनी जो करंट है वो वैसे भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। नहीं होगी तो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, और 30 मई से पहले आप एटलीस्ट सारा कोर्स कंप्लीट कर लें। कुछ भी बाकी है तो आप कर सकते हैं, जैसे एमएससी किसी का बाकी है ना, तो अपने कोर्स से कर लो, ठीक है ना। एमएससी का कोर्स अलग से लॉन्च कर रखा है, 25 घंटे का ही कंटेंट है, तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन भी करवाएं, सारी चीजें। ओके, छोड़ना कुछ भी नहीं है, प्रत्येक पार्ट आपको करना है। ओके, अब मैं बात करूं थोड़ी सी टेस्ट वगैरह की, तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज अपनी डेल्टा टेस्ट सीरीज चल रही है। थोड़ा सा मैं फिर से बात करूंगा इन चीजों के बारे में, पर टेस्ट सीरीज वगैरह आपको पता ही होगा, डेल्टा टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर। और ये अपना क्लास नोट्स, किसी को क्लास नोट्स चाहिए सर, मेरे को एमएससी के नोट्स चाहिए, तो आप अपने ऐप के अंदर बाय कर सकते हैं। क्लास नोट्स नाम का बैच होगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एमएससी बीएससी के आपको फर्स्ट एड के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद इलाइट बैच है। ये इलाइट बैच उसके लिए जो अगली फर्स्ट एड की तैयारी कर रहा है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, अपने 11th 12th चाहिए, ठीक है ना। जिसे क्या क्या चाहिए, अपना 11th 12th का कंटेंट चाहिए, और अपना जो बीएससी एमएससी है वो चाहिए, ठीक है ना। वो वाले स्टूडेंट इलाइट बैच देख सकते हैं। प्राइम बैच ये उन बच्चों के लिए जिनको बीएससी एमएससी का कंप्लीट कंटेंट चाहिए, ठीक है ना। ये सारे आरपीसी के ही कोर्सेज हैं। ये एमएससी का कोर्स है, किसी की एमएससी पेंडिंग है तो वो एमएससी यहाँ से कर लेना। किसी को 11th 12th की प्रैक्टिस और करनी है, थोड़े से रिलेवेंट क्वेश्चन की, तो वो पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच से कर सकता है। और अपने पास नया बैच लॉन्च किया है, पीजीटी फिजिक्स बैच। ये तो अगले जो अपना आएगा 2026 में जो एग्जाम होगा, 2027 में जो एग्जाम होगा ना, उनके बच्चों के लिए है ये, ठीक है। पीजीटी फिजिक्स बैच ये अपने पास एमपीपीएससी, ठीक है ना, जो एमपी टेट होता है, एमपी वर्ग 1 एग्जाम होता है, एसटेट होता है, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस, या फिर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का 11th 12th पार्ट, उसके लिए नया बैच लॉन्च किया है, जिसकी क्लास आज से स्टार्ट है, हो गई है, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो अपने रखी है 3999। ये सारे बैच वगैरह है, ये आप देख सकते हैं। तो अपने चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि ये जनरल इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपकी रणनीति ये होनी चाहिए, सारे पार्ट वाइज टेस्ट फटाफट फिनिश कर लो, ठीक है। 30 मई से पहले कोई टॉपिक बाकी है तो उसको कर लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। परीक्षा तिथि आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना, है वो की वो ही रहेगी। ये बैम है तो निकाल देना, पोस्ट आगे बढ़े, पोस्ट क्या पोस्ट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। एग्जाम में आगे जाएगा, नहीं जाएगा, जो है वही रहेगा। अगर ये सोच के करोगे ना, मैंने 3 महीने पहले भी कहा था एग्जाम आगे नहीं जाएगा, आज भी कह रहा हूँ एग्जाम आगे नहीं जाएगा। जो बच्चे सोचते हैं एग्जाम आगे जाएगा, उनको फिर नुकसान ही होता है लास्ट में, ठीक है। जिन्होंने ये सोच लिया एग्जाम आगे नहीं जाएगा और चला भी जाए तो तुम्हें नुकसान थोड़ी है, तुम्हारे तो बढ़िया है, 1 महीना और मिल गया, उसमें ढंग से और तैयारी करो, ठीक है ना। और एटलीस्ट 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ते रहो, ठीक है ना। अच्छा अपना योगा वोगा करो, अच्छी अपनी डाइट लो, खाने पीने का ध्यान रखो, ठीक है ना। गर्मी वर्मी है तो आराम से कूलर के आगे, जो भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, कूलर अवेलेबल है, पेड अवेलेबल है, एसी अवेलेबल है, उसके अंदर आराम से जितना माहौल चिल करके अपने लिए बैठ सकते हो उतना चिल करके पढ़ो, ठीक है ना। और अच्छा थोड़ा बहुत गाने वाने सुन के मस्त माहौल रख के आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट आप जब अप्लाई अब क्या करते हो, टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करते हो तो थोड़ा सा राउंड सिस्टम का ध्यान रखो, ठीक है ना। राउंड सिस्टम में आपको पहले राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो आपको अच्छे से आ रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड राउंड के अंदर आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो आप मिड जर्नी में हो, ठीक है ना, जो आपने पहले राउंड में स्किप कर दिए। सपोज दैट पहले राउंड के अंदर आपने आपको लगा ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन वाला है, तो उसको राउंड कर दो, छोड़ दो सेकंड राउंड के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड में सिर्फ वो करने होते हैं जो आपको देखते ही आ रहे हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है आपको आंसर याद होता है, कई बार थ्योरी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सारे राउंड 1 के हैं, ठीक है। इसके बाद वाले मॉडरेट वाले हैं, कैलकुलेट थोड़ी कैलकुलेशन वाले हैं, मॉडरेट वाले हैं ना, वो राउंड 2 में। थर्ड वाले में तो ट्रायल हिट एंड ट्रायल वाला है, ठीक है ना। और फुल एंड टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल एंड टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सपोज दैट आज आप फुल एंड टेस्ट के अंदर 170 का स्कोर करते हो, तो आप देखना वहां पे आपको 15 से 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपकी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए, जिनको आप इंप्रूव कर सकते थे, जो स्कोर आप और कर सकते थे। तो वो स्कोर है ना फुल एंड टेस्ट देके ही आएगा, वो कभी भी आप पढ़ के नहीं ला सकते। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए फुल लेंथ आपको देने ही देने हैं, जरूरी नहीं है हमारी कोचिंग का दो, ठीक है ना। अगर आपको लगे और किसी कोचिंग के देने आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने कोचिंग कहीं ज्वाइन कर रखी है, ठीक है ना, और टेस्ट सीरीज उसकी कंप्लीट कर ली है, तो किसी दूसरी कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपने हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, आपको अच्छी लगी, आपने कंप्लीट कर ली, तो आप और कहीं की भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, ऐसे बिल्कुल अटैच नहीं होना है, ठीक है ना, किसी के साथ कि मतलब मैं तो इनका ही कंटेंट पढ़ूंगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जहां साम दाम दंड भेद से आपका सिलेक्शन होना चाहिए, जैसे करो जो करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मैटर करेगा आरपीसी जिसने रिजल्ट निकालेगी, आपका नाम उस लिस्ट के अंदर होना चाहिए, आपका रोल नंबर उस लिस्ट में होना चाहिए, बस इतनी सी ही बात है। ओके, फुल लेंथ का आपको बता दिया मैंने। और इसके अलावा अपने शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे होंगे, ठीक है ना, उनको बार बार रिवाइज करो। और क्वेश्चन मुझे लगता है जो आप टेस्ट दे दो ना, वो जरूर रिवाइज करना। कोई चीज आपने पढ़ ली
और फिर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है। 1 जून से सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज ही करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इवन की टेस्ट सीरीज भी परचेज करनी है तो उससे पहले परचेज करके रख लेना अपनी, और उससे पहले ही आप चीजें सारी कर लेना, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, 1 जून से तो होना चाहिए डिसाइडेड, ये टेस्ट सीरीज है मेरी, ये मेरा कंटेंट है, आपकी टेबल पे सारा सामान हो, उसको आप फटाफट फटाफट करते जाओ, ओके। और थोड़ा सा ये मैनिफेस्टेशन चलती रहनी चाहिए, हाँ भाई मेरा फर्स्ट सेकंड में सिलेक्शन हो गया, वहां मेरी ज्वाइनिंग हो रही है, स्कूल जा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मजे कर रहा हूँ, तो वो थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन आपके पास होनी चाहिए, ओके। और कई बच्चों ने अच्छा पढ़ लिया, अच्छा स्कोर आ रहा है, तो उनको बिल्कुल हाई ऐसे एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेपर होने चाहिए कि मैं पेपर को ऐसे निकाल सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा रहता है। श्रेयस अय्यर खेलते हैं इंडिया की टीम में, उनको भी देखना, उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वैसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ओके। पर जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो बिल्कुल लेजर बीम जैसा फोकस, ठीक है ना, मिसाइल जैसा आपका फोकस होना चाहिए कि डायरेक्ट जाकर के ठिकाने पे बैठे, ओके। पर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसको बिल्कुल सिर पे नहीं चढ़ा लेना है ना, उस ईगो में नहीं आ जाना है कि भाई मेरा तो हो गया, नहीं। और कम आ रहे हैं, ठीक है ना, 150 तक पहुंच रहे हो, 200 तक पहुंच रहे हो कुल मिला के, तो बिल्कुल डाउन भी नहीं जाना है, आप कर सकते हो, आपको ट्राई करते रहने चाहिए। 150 से नीचे आ रहे हैं तो वो तो बात एक अलग हो गई, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से खुद को मैनेज कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन यही है भाई, अपना 7वां वेतन आयोग लग रहा है, अभी तुम्हारी 75,000 सैलरी होगी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, और जब 8वां लग जाएगा तो ये लाख भी क्रॉस कर सकती है, ठीक है ना। तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है। और इसके अलावा तुम खुद ही बताया कि तुम्हारे सामने जो लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं ही इस जॉब में सिलेक्टेड हूँ, मैं सिलेक्ट नहीं होता तो तुम क्या सोचते कि सर को क्या ही आता होगा, सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना, तो तुम्हें क्या लगता है भाई सर को तो बहुत कुछ आता होगा, तो बस वो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ जाएगा, ओके। बाकी चीजों को हावी नहीं होना देना, किसी चीज को इतना भी हावी नहीं कर देना किसी एग्जाम को कि आपके लिए फिर वो बहुत टफ हो जाए निकालना, नहीं, बिल्कुल चिल माइंड के अंदर सीरियस रहना इंपॉर्टेंट होता है, सीरियस दिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। वो पागल होता है ना, वो पागल बने रहना है, ठीक है ना, सपने को लेके, जुनून को लेके अपने, ठीक है ना, पर पागल दिखना जरूरी नहीं है, बाल बिखरे हुए, ठीक है ना, कुछ नहीं कर रहे, नहा नहीं रहे, बैठे रहो चुपचाप, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। सीरियस रहिए, अपने मौज में रहिए, और गुड एटीट्यूड के साथ आपकी जो कमियां हैं उसे सुधारिए। आप फिर भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है, कुछ डाउट आपको रहते हैं, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिए गए हैं 6350263164, और कॉम्पिटिशन अच्छा रखिए, कॉम्पिटिशन हेल्दी रखिए, सबका भला करते चलिए। ये वीडियो भी आप शेयर कर देना जो भी आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है ना। ऐसा सोचते हो कि 4 को नहीं बताऊंगा तो मेरा सिलेक्शन अर्ली होगा, ऐसा नहीं है। कहीं से आप टेस्ट सीरीज बाय करते हो, आपकी टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है, तो बाकी दोस्तों को भी बताओ कि यार उनकी टेस्ट सीरीज ले लो, आप अच्छी है। क्योंकि जब आप किसी का एक स्टेप भला करते हो ना, तो भगवान आपका 2 स्टेप भला करता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है 6350263164, कोई क्वेरी हो तो आप इनके ऊपर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपना पीजीटी फिजिक्स बैच लॉन्च हो चुका है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का भी अपने न्यू बैच लॉन्च कर दिया, कंप्लीट बैच, जिसमें आपकी 11 12 भी है, बीएससी एमएससी भी है, और टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है ना। वो भी आप जाकर के ऐप में विजिट कर सकते हैं, ऐप वगैरह के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अपने कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।